बात पहले वाली पीढ़ी मतलब हम लोग की पीढ़ी वाली है। तो बताइए मैडम, ये जो नई पीढ़ी का जो आंदोलन और क्रिएटिविटी के नाम पर मर्यादा तोड़ने की बात हुई है, और ये नई जनरेशन की जो आकांक्षाएं हैं, इनकी एस्पिरेशन है, इनकी लाइफ स्टाइल है, इनकी लैंग्वेज है, इनका विरोध करने का या प्रेम करने का या अपनी बात कहने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये सही है या आप मानती हैं कि इन्होंने मर्यादा को तोड़ा है? देखिए ब्रिजेश जी, मैं बॉर्डरलाइन जेंजी हूँ, लेकिन मुझ में वो जेंजी वाला ऐसा कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से आप अपनी जेंजी हैं तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अब आप जेंजी नहीं, बॉर्डरलाइन जेंजी। बॉर्डरलाइन है, सिर्फ 1 साल का डिफरेंस है, तो मैं अपने आप को जेंजी नहीं कहूंगी, बट बॉर्डरलाइन जेंजी आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने बचपन से अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को समझा है। और मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे जेंजी एक जैसे हैं। छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको समझना, उनको एड्रेस करना, उनको लेकर मैं खुद भी इस पे बात उठाती आई हूँ कि सरकार को छात्रों के मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता से उसको सुनना चाहिए। छात्रों ने आंदोलन किया, उनका अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं और आंदोलन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अनैतिकता और अभद्र रवैया, आरएएफ के जवान को आप नीला और लाल वाला ये सब बताकर आप रील्स बनाएं, प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द बोले, फिर उसको बोले कि आप अधिकार खो सकते हैं क्योंकि हमें जनरेशनल डिफरेंस है। तो ये सही और गलत, आप अगर मेरे पेरेंट्स एक जनरेशन पहले के हैं, आप थोड़े बड़े हैं, तो क्या मुझे अगर आप मुझसे बड़े हैं तो क्या मैं ये इस बात को जस्टिफाई कर सकती हूँ कि क्योंकि मैं छोटी हूं तो मुझे आपका अगर मैं अपमान करूं तो आप मुझे छोटा समझ के एक बार माफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने रवैये को बढ़ाती जाऊं, तूल देती जाऊं और बार बार मैं ये बोलूं कि मुझे एक ब्लैंकेट एस्केप दे दिया जाए क्योंकि मैं अगली जनरेशन से हूं, तो मुझे लगता है ये एस्केप नहीं है। अगर जेनजी अपना अधिकार मांगना जान सकती है, अपनी बातों को लेकर सड़कों पर जाना जान सकती है, संसद पर मार्च करना जान सकती है, तोड़फोड़ मचाना जान सकती है, तो अपने अभद्र रवैये की जिम्मेदारी भी आपको ओन अप करनी चाहिए। आप ऐसे कैसे साफ होकर निकल सकते हैं कि भाई क्योंकि हम दूसरे जनरेशन से हैं तो हमें कोई भी जिम्मेदारी या अनैतिकता का कोई पाठ पढ़ाता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप जो गलत कर रहे हैं, भीड़ में, मैं नहीं कह रही सारे स्टूडेंट्स एक जैसे, छात्रों ने बहुत कुछ झेला है और उनके मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन आप आंदोलन के नाम पर पूरी दिल्ली को उखाड़ कर फेंक देंगे, अभद्र इशारे करेंगे, गालियां देंगे। और एक बात बताइए मैडम कि कभी भी हमारे जो कल्चर का हिस्सा हम लोगों की पीढ़ी है, आप तो बॉर्डर लाइन है, लेकिन हम लोगों की पीढ़ी ना, मैं बड़े फ्रैंकली ये बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि कुछ लोग आलोचना करें, हम लोग की जो पीढ़ी है वो बड़ी ढोंगी किस्म की है, दो मुही किस्म की है। हम सब गलत काम करते हैं, गलत बोलते भी हैं, गलत आचरण भी रखते हैं, लेकिन हम खुद को साधु बताते घूमते हैं। वो शायद जो हम में तब्दीली है, हम में जो बात है, इनमें ज़्यादा स्पष्टता है। तो हमारे और इनमें ये गैप है कि हम एक वो बात आपकी सही दो है, मुँहे लोग हैं और ये एकदम साफ हैं कि गलत को गलत, सही को सही। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसको मैं इस तरह से कहूंगी, जेनजी जो है वो बिल्कुल क्लियर है, अपनी अधिकारों को रखना जानती है, अपनी बात बताना जानती है, जो कुछ भी है वो उसको आगे रखना जानती है। लेकिन जिस बात को आप कह रहे हैं कि हम डोंगी है, उसको लिहाज और शर्म और बड़ों का सम्मान कहते हैं हमारे समाज में। लिहाज, शर्म और मर्यादा, करेक्ट, आपने अच्छा पॉइंट उठाया। ये होता है उस जनरेशन। ये एक बात और बताइए, क्या इन दिनों पेरेंटिंग की कमी है? मतलब माँ बाप बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं है ठीक से? ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे समाज में जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले नानी दादी और पूरा परिवार हुआ करता था बच्चों को संभालने के लिए। आज परिवार एकदम अकेला रहता है, माँ बाप और सब लोग शहरों में इधर उधर काम करते हैं। सोशल मीडिया का चलन है तो लोग परिवार में साथ रहकर भी सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हैं। और जेनजी को लगता है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे वो कंज्यूम कर रहे हैं वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उनको दुनिया भर का ज्ञान है। आप ऐसा कहना चाहती हैं कि भारत का भविष्य मर्यादा के दायरे में नहीं है, लांघ चुका है? मैं इसको पूरी तरह से नहीं कहूंगी, लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह का कंटेंट आगे बढ़ाया जाता है उसकी वजह से हमारा सोशल और कल्चरल फैब्रिक बिल्कुल खतरे में है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और आज की चर्चा, बहनों भाइयों, मैं सबको सलाह दूंगा